सभी बच्चों को मेरे हिंदी यूट्यूब क्लास पर स्वागत। आज हम क्लास 7 चैप्टर 10 कविता हिमालय के प्रश्नोत्तर करेंगे। बातचीत के लिए। हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में है? हिमालय के बारे में आप क्या जानते हैं? हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चोटियाँ बहुत ऊंची हैं और कई चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। हिमालय की तरह अडिग रहने का मतलब क्या है? हिमालय की तरह अडिग रहने का मतलब है मुश्किल और बाधाओं के सामने बिना डरे दृढ़ होकर स्थिर रहना। सोचिए और लिखिए, जीवन में आगे बढ़ते समय हमारे सामने कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है? आर्थिक कठिनाइयाँ, असफलता और निराशा, बीमारी तथा अन्य परेशानी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिखता कभी न अपने प्राण से रहता प्राण पर अड़ा हिमालय। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्राण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। अचल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में। हिमालय कब से अपने पद पर खड़ा है? हिमालय युग युग से अपने पद पर खड़ा है। कौन अपने प्राण से कभी नहीं दिखता? हिमालय अपने प्राण से कभी नहीं दिखता। हिमालय किससे न डरने की बात कह रहा है? हिमालय आंधी, बाधाओं और तूफान से न डरने की बात कह रहा है। कविता में किसी छूने की बात कही गई है। कविता में किसे छूने की बात कही गई है? कविता में नभ के तारों को छूने की बात कही गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में। दुनिया भर में हिमालय कैसे बड़ा बना? हिमालय ने आने वाली सभी बाधाओं और संकटों का दृढ़ता से सामना किया। वो अपने पथ से कभी नहीं डिगा, इसलिए दुनिया भर में सबसे बड़ा बना। हिमालय हमें क्या बता रहा है? हिमालय हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने प्राण से नहीं दिखना चाहिए। हमें दृढ़ और अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नभ के तारों को छूना, इसका अर्थ क्या है? नभ के तारों को छूना का अर्थ बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करना और अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करना। जग में सफलता किसे मिलती है? जग में सफलता उसे मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है और कठिनाइयों से नहीं घबराता। जो अपने पथ पर अचल रहता है वही सफल होता है। अनुमान और कल्पना। अगर हिमालय पर्वत न होता तो क्या होता? कोई 3 बातें लिखिए। उत्तर भारत की जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ता। नदियों के जल और वर्षा की स्थिति बदल जाती। भारत की प्राकृतिक सुरक्षा कमज़ोर हो जाती। भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा तथा कठिनाइयों से नहीं घबराना होगा। हिमालय से हमें क्या सीख सकते हैं? हिमालय से हम अडिग रहना, कठिनाइयों का सामना करना और अपने लक्ष्यों से कभी न डिगना सीख सकते हैं। भारत के कुछ पर्वतों के नाम: विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, पश्चिम घाट, पूर्व घाट। भाषा ज्ञान: समानार्थ शब्द: पथ, रास्ता, संकट, विभूति, प्राण, प्रतिज्ञा, नभ, आसमान, आंधी, तूफान। विपरीत शब्द: डिग, अडिग, डर, निडर,
ऊंचा नीचा, जीना मरना, सफलता असफलता, इन शब्दों के अलग अलग प्रयोग कर वाक्य बनाइए। बड़ा हिमालय भारत का बहुत बड़ा पर्वत है। दुनिया, हमें अपनी दुनिया को सुंदर बनाना चाहिए। अचल, हिमालय वर्षा से अचल खंडा है। मुसीबत, हमें मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। सब कुछ मेहनत से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के अनुसार बदलिए। बाधा बाधाएं, मुसीबत मुसीबतें, छत्र छत्राएं, बातें, लता लताएं, रात रातें, माला मालाएं, सड़क सड़कें, बालिका बालिकाएं, बहन बहनें। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।